हेलो गाइस, आज गाड़ी चलाते चलाते हम आज एक लंबी कहानी वीडियो बनाना चाह रहे हैं। सोच रहे हैं टाइम पास भी हो जाए और दूसरे ज़्यादा चीज़ क्या रहेगा, अपना जीवनी ही बताते हैं। इसी तरह से अपना जीवनी सबको बताना चाहिए। तो पहला ज़िंदगी क्या होता है, 1 से 5 की उम्र होता है। 1 से 5 की उम्र में तो आदमी को खेल कूद में ही समय व्यतीत हो जाता है, लेकिन खेलते खेलते भी जो ज़्यादा टैलेंट जिस लाइन में जो रहता है ना, वो 5 साल में अपना हिल जाता है। तो मेरा टैलेंट ही था या प्रेशर था, ऊपर से पढ़ाई इतना था ना कि 5 साल से 10 साल के बीच में हमने एडमिशन ले लिया वहाँ हाई स्कूल सिंगटिया। 10 साल की उम्र में हो गया था, छठा में एडमिशन वहाँ हो गया था। हाई स्कूल 10 से 15 साल पढ़े तो मैट्रिक का परीक्षा दे दिए। 5 से 10 साल यहाँ, यानी 15 साल तक पढ़ाई जमकर हुआ। 15 साल के बाद ही मेरा पढ़ाई डिस्टर्ब होने लगा। वो भी कैसे डिस्टर्ब हुआ हम अब आपको बताते हैं। 10 से 15 में डिस्टर्ब होने लगा पढ़ाई। एक दिन की बात है कि 2 अक्टूबर आने वाला था। 2 अक्टूबर आने से पहले ही क्लास में सबको सिखाया जा रहा था कि महात्मा गांधी पे सबको बोलना है। 2 अक्टूबर आने वाला है, महात्मा गांधी पे कुछ बोलना है। तो वो ब्लैक बोर्ड पर लिखाने लगे, महात्मा गांधी बाज ए ग्रेट मैन, हिज फुल नेम बाज मोहनदास करमचंद गांधी। वो इंग्लिश में पूरा लिखने लगे ब्लैक बोर्ड पर और सबको प्रेशर दे रहे, सब अपने अपने कॉपी में लिखो, सब अपने अपने कॉपी में लिखो, सब अपने अपने कॉपी में लिखने लगा। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस हिंदी ज़्यादा था, इंग्लिश उतना उस समय चलता नहीं था। मेरा एक्सपीरियंस उतना था इंग्लिश का नहीं। अब सब किसी तरह लोग लिख रहा था बोर्ड पर, जिस तरह लिखा हुआ था उस तरह से हमको समझ में नहीं आ रहा था। वो पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ था, महात्मा गांधी बाज ए ग्रेट मैन, हिज फुल नेम बाज मोहनदास करमचंद गांधी, इस तरह से लिखा हुआ था। हमको समझ, लेकिन वो बोल रहा था। अब मेरा एक्सपीरियंस हिंदी था ही, वो भाई किनारे में साइड में बैठा हुआ था, हिंदी में बट को वो दोहराता था हर बात को। जैसे महात्मा गांधी बाज ए ग्रेट मैन वो इंग्लिश में लिखता था और हिंदी में बोलता था। वो हिंदी वर्ड हम सब लिख लिए कॉपी पर, महात्मा गांधी बाज ए ग्रेट मैन, हिज फुल नेम बाज मोहनदास करमचंद गांधी, इस तरह हिंदी में करके लिखते गए। इंग्लिश सुनना आता नहीं था। फिर अब 2 दिन के बाद आया मोटा छंडी डंडा लेकर, आओ बताओ किसको किसको महात्मा गांधी पर लेख याद हुआ, कल सुनाना है। अब सब कोई डरने लगा, 1-2 लाइन कोई सुनाया, कोई सब पिटाया। हमारी बारी आई सुनाने का, हम क्या करें। तो ऐसे ही बोलना था, तो हमें तो हिंदी में याद करना था। उसी तरह से प्रेशर था कि इसको याद करके आना है, इसको याद करके आना है। तो जिस तरह हिंदी में लिखा हुआ था, इंग्लिश में नहीं हिंदी में लिखा हुआ था, महात्मा गांधी बाज ए ग्रेट मैन, हिज फुल नेम बाज मोहनदास करमचंद गांधी, वो हमें हिंदी में सब याद कर लिया था। और वैसे ही वहाँ सुनाने का बारी आया तो सब इंग्लिश में या हिंदी, अपना कोई क्या समझ आया उतना सब को नहीं सुनाया। मेरी बारी है तो हमने पूरा हिंदी वैसे महात्मा गांधी बाज ए ग्रेट मैन, हिज फुल नेम बाज मोहनदास करमचंद गांधी, इसने हमने पूरा हिंदी सुना दिया इतने में। और पूरा क्लास में ताली बजने लगा। हम सोचे हम तो इतना तेज है नहीं, पर ताली कैसे बज गया। बोला अच्छा ठीक है। फिर दूसरे दिन आया, फिर कहा कि कल जब तो फाइनल है, आज बताओ सब कब याद हुआ कि नहीं, किसको किसको याद हुआ हाथ उठाओ। तो मेरा तो नंबर पहले आ गया था। लेकिन फिर कहा कि अच्छा जिसको यह याद है वो यहाँ आओ, इसलिए लिखो, लिखना भी है। अब लिखने के बाद आया मेरा, भाई तू इसको पूरा बोल दिया, तू लिखने आओ। अब मेरा लिखने के बारी आया, उसी समय हम बोल दिया मास्टर को, भाई मेरे बस की ना है लिखना, अब कहो तो कल से मैं स्कूल ही ना आऊँगा। मेरे बस का है ही ना लिखना, जैसे लिखता इंग्लिश में वैसे मैं नहीं लिख पाऊँगा। बोला बस आज तक लास्ट पढ़ाई है, आज पढ़ाई हमने छोड़ दिया है, बहुत कम ध्यान दिया, किसी तरह टाइम पास किया। 5 से 10 साल तक और 10 से 15 साल तक ये पढ़ाई, यानी 5 से 10 साल तक मेरा पढ़ाई पूरा जमकर चला हिंदी का। और 10 से 15 साल में जो पढ़ाई वाला सिस्टम आया ना, वो एकदम हटने लगा कि मेरे बस का ये पढ़ाई है ही नहीं, बेकार गार्जियन का पैसा
एक गोईठा में घी सुखा रहे हैं। जब हमको बस की है ही नहीं है लिखना और हम तोता रट पढ़ाई करेंगे तो कहाँ तक कब तक पढ़ेंगे। इसलिए हमें पढ़ाई से मन ही उतर गया कि हमें मेरा बस की ना आए पढ़ाई, या इस तरह लिखने का मेरे बस की है नहीं। उससे आगे हमने प्रयास नहीं किया। मतलब पैसा भी किसी तरह आता है, घर परिवार को देखते हुए चलना है। तो हमने सोचा, डिसीजन लिया, शादी भी अब बचपन में यानी 15 साल 5 से 10 से 15 में उतने में बंध गए। 15 होते होते यानी शादी ब्याह 15 में हो गया। 15 के बाद जब 15 से 20 की उम्र आया ना, तो हमने पूरा सगरो घूमने लगा। 15 से 20 की उम्र में जितना नाता हित रिश्ता संबंधी परिवार, एक केस के चक्कर में कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो नहीं गए, लेकिन हाई कोर्ट तक वहाँ पटना चले गए। ये सारी जानकारी 15 से 20 की उम्र में हमें सारी जानकारी मिल गई। दुनिया कैसा है, क्या ना है, हम अकेला कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, ऐसा होने लगा। और वही बीच में फिर हमने सोचा कि अब फ्री हो गए, अब हमें दुनिया देखना है। दुनिया देखना हमें बहुत ज़रूरी था। हमें ऐसा लगता था ना कि हम कोई सरकारी नौकरी में बंद जाएंगे, फिर हम पूरा दुनिया नहीं देख पाएंगे। हमें पूरा दुनिया देखना था, इसके लिए ड्राइवरी करना। ड्राइवरी में ही हम पूरा दुनिया देखेंगे, कहाँ कैसे लोग रहते हैं, कैसे क्या करते हैं, जो करते हैं वो कहाँ तक कैसे हैं, क्या है ना है, वो देखने के लिए ही यहाँ आ गए। तो 20 से 25 की उम्र में हमने पूरा दुनिया भ्रमण करने के लिए हम बाहर निकल गए। 20 से 25 की उम्र में हमने घर छोड़ दिया। शादी ब्याह होने के बाद भी घर छोड़ दिया 20 से 25 की उम्र में, और 20 से 25 बाहर रहे। उस समय ऑल ओवर इंडिया, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, दुनियादारी ये जितना है ना, कलकत्ता यानी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, वो 5 साल में हमने पूरा सेकेंडरी करके इधर उधर ट्रक पर, कभी इसी के साथ कभी उसके साथ, कैसे भी सब भ्रमण करते हुए और यहाँ लास्ट में दिल्ली आ गए थे। दिल्ली आ गए तो दिल्ली 1-2 साल उधर भ्रमण करते हुए लगता है कि 2 साल इधर उधर भ्रमण किए, फिर 3 साल यहाँ आ गए, ये मालिक के पास आ गए, तो यहाँ भी ज़रूरी था ऐसा। तो हम आगे देखे गाड़ी, चांस मिला फिर हमें यही गाड़ी। तो हम सगर घूमते रह गए, तो सीखने का मौका पहले से लालसा था कि हमें सीखना है, तो सीख ही लिया था, पर चांस नहीं मिला था। चांस यही कंपनी मिला, तो 3-4 साल लगातार पूरा जम के किया। यानी 20 से 25-26 साल की उम्र तक हमने यहीं रह गया। 26 साल में ही, यानी 25 से आगे ही जैसे बढ़ा ना, वैसे ही गाड़ी हमें नींद में पलट गई। जब नींद में पलट गया, तब लोग आया देखने लगा, कहा यार ये कच्ची उम्र में इतना तू बड़ी गाड़ी लेके हाईवे रोड पे चल रहा है, जीटी रोड पे, जाओ अपना पहले नाम निशान पैदा करके आओ, तब हाईवे रोड पर चलाना। हाईवे रोड पे ऐसे इतना सबके बस की बात ना होती है चलाना। जो चल गया उसका कोई कम नहीं, तो चल जाएगा तो तुम्हारा नामो निशान कुछ नहीं बचेगा। जाओ नाम निशान पैदा करके आओ। तो हमने तुरंत आया, मालिक को तुरंत बताया कि भाई साहब अब हम गाँव जा रहे हैं। बोला गाँव जा रहा है? जिसके साल 10 साल लगातार रह जाओगे तो उससे तो लगेगा है गाँव जा रहा है। हम हाँ गाँव जा रहे हैं, वो भी कब तक जाएगा, कब तक आएगा, बता के जाओ। हम बोले अब जाएंगे 14 साल, 14 साल तक गांव में रहेंगे, 14 साल के बाद ही आएंगे। तो 14 साल क्यों वनवास काटना है तुम्हें? हाँ 14 साल के बच्चे हो जाएंगे तब आएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे तब आएंगे। तो भाई वैसे ही वहाँ से आ गए। तब यहाँ हम देखने गाँव पहुँचे, तब उसी समय एक याद आ गया हमको। जब गांव में आए ना, तो सबको देखने लगे कि जो लड़का था, जो लड़की था, वो सबको शादी ब्याह हो गया था। मेरा जितना मैंने दोस्त यार में जितना था ना, ये मेरा उम्र का था, वो सबका शादी ब्याह हो गया था, किसी का बच्चे भी हो गया था। तो उसी में हम एक गाना गाए थे, वो गाना था यही वीडियो बनाने में होता है।
वीडियो बनाने वाला एक स्टैंड लेंगे। अब गाड़ी भी चलाना है, वीडियो भी बनाना है, तभी इतना आसान तो ना होता है। अब देखो गाना की बारी आएगा। गाना गाए थे, संगवा के साथी साबा भइलै लारा कोरी आया हो भइलै लारा कोरी हो हमारो गवनवा काबा हो तनोरा। तो सब लोग दोस्त यार कहने लगा कि अरे यार हाँ सबसे पीछे तू ही है, सबका हो गया है। चलो जैसे सबको हुआ है वैसे ही होगा। जैसे हो खेले यारो साबा आके बेबहावाया हो साबा के बेबहावा हो वैसा ही हो खेले तो हारन हो राम। यानी जैसे सबको हुआ है वैसा होगा, तुम भी निश्चिंत रहो। सबको शादी ब्याह जैसे हुआ सबको हो गया, हमको भी हो गया। जब हो गया तो फिर 14 साल लगातार गांव में रहें। 14 साल लगातार गांव में रहने के बाद फिर दिल्ली आए हैं। जब दिल्ली आए हैं तो सब लोग कह रहे हैं यार ये बुढ़ापा में क्या करने आया है, कौन तोरा मारा, कौन तोरा गाली दिया, कौन का कहा ना कहा, क्यों आ गया। इसी पर एक गाना याद आ जाता है। कहते हैं कि पहले जब शादी ब्याह नहीं हुआ था तब सब चला दिया था, अब शादी ब्याह हो गया तब क्यों आया, सब पूछ रहा था। अब तो बाल बच्चेदार हो गया, तब हम अपनी दुखारत सुनाने लगे कि होला मोर विवाह यारो भइलै तोरा गति आया हो भइलै तोरा गति आओ घर से बाहर होएगा राम। और इतने लोग परेशान कर दिया कि अब तुम जाओ बाहर कमाओ खाओ लाओ पैसे की यहाँ जरूरत है, तुम्हारी जरूरत ना है। पैसे के लिए आना पड़ा भाई। तो इतना सब कोई थोड़ी जाना सही से कह रहा है। अरे कवना तोरा मारा कवा यारो कवा ना गाली देला कवया हो कवा ना गाली देला कवा हो किया तिरिया ताना तो है मार लियो राम। अरे क्या कहीं अरे नहीं कोई मार कहीं यारो नहीं गाली देला कहीं आओ नहीं गाली देला कहीं हो ये नहीं तिरिया ताना मोहे मार लियो राम। तब फिर कहीं चले ले जब कोई ना गाड़ी दिया गया तो कराना कि तब कोई नहीं ये गाड़ी तो काला आया ऐश करो काला गाड़ी घोड़ा चलाता है। फिर कहता है याद आ गया गाना। अरे कवने करना में यारो छोड़ा ले घर द्वारा आया हो छोड़ा ले घर द्वारा हो कवने करना में घड़िया चला हो राम। अरे क्या कहो यार जब कहते ही तो बता दे। अरे तेरिया करना में यारो छोड़ा ले घर द्वारा आया हो छोड़ा ले घर द्वारा हो कारमा के लिखली घड़िया चला जो भाई नसीब में लिखा हुआ है वो तो करना ही पड़ेगा। फिर यहाँ गाड़ी चलाने लगे
यहाँ भी चलाते चलाते अब हो ही गया। जब गांव में गए तो सब देखने देगा, ये सब बोल बम जा रहा है। तो बोल बम हम भी जाने लगे। तो बोल बम जब जाने लगे तो सब इतना डर देने लगा ना कि बहुत पैदल चलने पड़ता है, बहुत जंगल पहाड़ है, बहुत सुइया पहाड़ है। यानी इसी पर हमें गाना याद आ गया, हमारे सांगवा के साथी साबा जाई देवघरा वाया जाई बाबा धामा हो हम जाई बबोला बनूरा। तो अब सब कहता है, गा के देखो कहते हैं, बाबा के नगरिया यार काठी ना डहारी आया हो काठी ना डहारी आहो बेचवा में मिला तो सोया पहाड़ नोरा। यानी वहाँ जाने में बहुत कष्ट है, जंगल पहाड़ नदी नाला रात दिन चलना पड़ता है। तब हम कहें कि पापा के नगरिया यार जइबै हम जरूर हो, तब बढ़त घर हो परिवार।